मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष विद्या कैसे सीखे भाग 3 में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे कुंडली में जो 12 घर होते हैं उनका महत्व क्या होता है और कौन से घर से हम क्या देखते हैं। सबसे पहले आइए हम एक चीज़ समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो मैंने लिखे हुए ये हाउस लिखे हुए हैं। कुंडली में यहाँ से हाउस शुरू होगा, यहाँ पे खत्म होगा, टोटल 12 घर होंगे। कभी भी ये हाउसेस चेंज नहीं होते हैं, हमेशा राशियां परिवर्तित होती हैं। आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे ये पहले स्थान पे 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। यदि आपके ये जन्म कुंडली में यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो आपकी सिंह लग्न की जन्म कुंडली हो गई। यदि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो कन्या लग्न की जन्म कुंडली हो गई। कभी भी ये हाउसेस चेंज नहीं होंगे, हमेशा राशियाँ बदलती रहती हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रथम स्थान है, सबसे पहला जो घर है, उससे हम देखेंगे व्यक्ति का रूप रंग, व्यक्ति का रूप, नर्वस सिस्टम देखेंगे, बॉडी देखेंगे, पूरा शरीर देखेंगे। उसके बाद सेकंड जो घर होता है, सेकंड हाउस जो होता है, द्वितीय भाव से हम देखेंगे व्यक्ति का कुटुंब, उसकी भाषा मधुरता, वो जो भी वाणी बोलता है उसमें कितनी मधुरता है। धन लाभ से यहाँ पे मतलब आय से नहीं है, आपकी जो इनकम होती है उससे नहीं है। यहाँ पे धन लाभ से मतलब है पहले का कितना है, या कुछ आपके परिवारजन, आपसे पिताजी है, या फिर आपकी जो पहले की जो जमीन जायदाद है उसमें से आपको कितना मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देखते हैं। राइट आई देखेंगे, आपके टीथ देखेंगे, आपके पड़ोसी देखेंगे सेकंड हाउस से। इसके बाद आ जाइए थर्ड वाला घर। थर्ड वाला घर होता है आपका एक्स्ट्रा मेहनत का। अब आपके छोटे भाई बहनों को भी हम यहीं से देखते हैं, राइट ईयर भी यहीं से देखेंगे। इसके बाद आपका राइट हैंड भी हम यहीं से देखेंगे, आपका गला भी यहीं से देखेंगे। इसके बाद आइए चौथा घर। फोर्थ हाउस जो है हमारा वो रहेगा हमारी माँ का। यहाँ से हम माता को देखेंगे, माता से प्रेम कैसा रहेगा, कैसे संबंध रहेंगे। सुख सुविधा का भी यहीं से हम देखते हैं। आपका हार्ट, दिल भी हम यहीं से देखते हैं, फेफड़े भी यहीं से देखते हैं। इसके बाद आपका घर, गाड़ी, मकान, ये सब भी यहीं से देखते हैं। चलिए, इसके बाद होता है नेक्स्ट घर आपका फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस से हम आपकी शिक्षा देखेंगे, आपकी स्टडी कैसी रहेगी। संतान यहीं से देखते हैं, संतान होने में कोई तकलीफ हो रही है, कोई समस्या आ रही है, संतान से रिलेटेड सारी चीज़ें यहीं से देखेंगे। आपका लव अफेयर देखेंगे, प्रेम संबंध, पेट में यदि कुछ प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड चीज़ें भी यहीं से देखेंगे। पाचन तंत्र से रिलेटेड चीज़ें यहीं से देखेंगे। इसके बाद आपका गर्भाशय से रिलेटेड समस्याओं के लिए भी यहीं से देखेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा सिक्स्थ हाउस। षष्ठम भाव से हम देखेंगे कर्ज, यहाँ से रोग को हम देखते हैं। नौकरी के योग भी इसी भाव से बनते हैं। उसके बाद आपकी आंतें देखते हैं। दुर्घटना, कोई दुर्घटना यदि होती है तो वो भी यहीं से देखी जाती है, चोट भी यहीं से देखी जाती है। उसके बाद सेवंथ हाउस होता है आपका पत्नी का स्थान। यहाँ से हमारा वैवाहिक जीवन के बारे में हम देखते हैं। बिजनेस पार्टनर यदि कोई है, उसका भी कोई पार्टनरशिप है, उसका स्थान भी यही होता है। आपका मूत्र मार्ग, उसका स्थान भी यही होता है। इसके बाद आठवां घर, अष्टम भाव। यहाँ से हम मृत्यु देखेंगे, कष्ट, गुप्तांग में कोई समस्या है वो यहाँ से देखेंगे। नाइन्थ हाउस, इसके बाद आता है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ जो हाउस है वहाँ से हम आपका देखेंगे भाग्योदय कब होगा, भाग्योदय यहीं से देखेंगे हम। पिता का स्थान ये होता है, पिता के साथ कैसा संबंध रहेगा, पिता जी के साथ कैसा संबंध रहेगा, या घर में जैसे कुछ भी दिक्कतें होती हैं, अनबन होती है, तो पिता से रिलेटेड सारी चीज़ें हम यहीं से देखेंगे। हिप्स यहाँ से देखेंगे। इसके बाद विदेश की यदि यात्रा होती है तो उसके वो चीज़ भी यहीं से देखेंगे। इसके बाद आपका टेंथ हाउस से हम देखेंगे प्रोफेशन, व्यक्ति क्या काम करेगा, बिजनेस करेगा, जॉब करेगा। घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ से देखेंगे। जोड़ों का दर्द देखेंगे, जीजा भांजी को देखेंगे। इसके बाद 11th हाउस से हम इनकम देखेंगे, आय, कितनी आय होने वाली है, आय होने के बाद उसमें से कितना बचने वाला है, सब खत्म तो कितना सेविंग्स होने वाली है, कितना खर्चा होने वाला है। बड़े भाई बहन का घर को भी यहीं से देखेंगे हम। इसके बाद आपके दामाद को यहीं से देखेंगे। उल्टा कान, उल्टा हाथ, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे 11th हाउस से। इसके बाद आपका 12th हाउस से हम देखेंगे जेल की यात्रा, व्यापार में यदि कुछ घाटा होता है तो वो खर्चों से संबंधित चीज़ें भी यहीं से देखी जाएंगी। आपकी बाईं आँख, उल्टी आँख। इसके बाद आपका
मानसिक तनाव, डिप्रेशन भी यहीं से देखेंगे, नींद नहीं आती है, ये दिक्कत होती है, ये सारी चीज़ें हम यहीं से देखेंगे। तो ये कुंडली के जो ये 12 घर हैं, इनसे ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, राशियाँ परिवर्तित होती हैं, हाउसेस कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो सिंह लग्न की कुंडली हो गई, सूर्यदेव जिसके मालिक हो गए, तो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड जो आपको रिजल्ट देंगे वो सूर्यदेव देंगे। और यहीं पे आपकी 6 नंबर लिखा हुआ है, तो आपकी कन्या लग्न की कुंडली हो गई, तो बुध देव आपके फर्स्ट हाउस से रिलेटेड आपको परिणाम देंगे। अब देखिए आपकी जन्म कुंडली में आपने देखा होगा सूर्यदेव यहाँ पे हैं, केतु देव यहाँ पे हैं, राहु देव यहाँ पे हैं, शनिदेव यहाँ पे हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि आपका जब जन्म हुआ था, ये जो ग्रह हैं इन घरों में भ्रमण कर रहे हैं। मीन्स सूर्यदेव यदि यहाँ पे है तो सूर्यदेव इस घर में भ्रमण कर रहे हैं, यदि शनिदेव यहाँ पे है तो शनिदेव यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं, केतुदेव यहाँ पे है तो केतुदेव यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं, राहुदेव यहाँ पे है तो राहुदेव यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं। अब जो हम ये 12 हाउसेस से ये चीज़ें देखते हैं, तो ये इसको हम यहाँ पे एप्लीकेबल कैसे करें? तो इसको हम यहाँ पे ऐसे एप्लीकेबल करेंगे, जैसे यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी सिंह लग्न की आपकी कुंडली हो गई, सूर्यदेव जिसके मालिक हो गए, इस पूरी कुंडली के होलसेल मालिक हो गए सूर्यदेव। अब आपके सूर्यदेव मान लीजिए यहाँ पे बैठ जाते हैं, उनकी प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाती है, तो अपनी ही राशि में, एक तो कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में बैठता है तो उसको एक्स्ट्रा बल मिल जाता है, एक्स्ट्रा शक्ति मिल जाती है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही आक्रामक, बहुत ही तेजस्वी होगा, उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा रौनक होगी। जैसे सूर्यदेव बहुत ही आक्रामक होते हैं, बहुत ही तेजस्वी होते हैं, राजा के समान उनका स्वभाव होता है। तो ये सारे गुण इस व्यक्ति में होंगे, ये सारी चीज़ें इस व्यक्ति में होंगी। साथ में ये सप्तम भाव पे भी अपनी दृष्टि डालेंगे, तो दृष्टि संबंध के कारण इस घर से रिलेटेड रिजल्ट भी ये देंगे, यानी इस घर से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, इस घर से रिलेटेड भी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। यानी कि यहाँ पे हम 7th हाउस से हम क्या देखते हैं? पत्नी का स्थान, पार्टनर, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो इस चीज़ से हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, यानी कि सूर्यदेव यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। यहीं पे सूर्यदेव मान लीजिए यहाँ पे बैठ जाते हैं, तो 7वें नंबर की राशि में ये सदैव नीच के हो जाते हैं। तो इस घर में यदि इनकी सेटिंग हो जाती है, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो इनको लग्न दोष लग गया, क्योंकि लग्नेश ही आपके नीच के हो गए। फिर ये इस घर से रिलेटेड आपको बुरे रिजल्ट देंगे, यानी कि तीसरा घर हम देखेंगे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, छोटे भाई बहन से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, राइट ईयर, नेक, राइट हैंड, एक्स्ट्रा मेहनत के घर में इनकी सेटिंग हो गई तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद रिजल्ट मिलेंगे। और यहीं पे इनकी सेटिंग यहाँ पे हो गई तो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए भाग्य स्थान पे भी आपकी दृष्टि डालेंगे, तो यानी भाग्य उदय करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में फिर इनसे रिलेटेड हमको उपाय करने होंगे। मान लीजिए सूर्यदेव आपकी सेटिंग आपकी यहाँ पे है, परंतु इनकी डिग्री कम है, बल नहीं है, इनमें बलहीन है, 28 से 30 के बीच में डिग्री है या 1 से 2 के बीच में डिग्री है, तो फिर सूर्यदेव के लिए हमें सूर्यदेव का रत्न पहनना पड़ेगा, माणिक, उनकी डिग्री बढ़ाने के लिए। और यहीं पे इस कंडीशन, यहाँ पे याली कंडीशन बनती है, तो उस कंडीशन में हम उनका रत्न नहीं पहन सकते, भले डिग्री कम है। वैसे डिग्री यदि कम है तो भी यहाँ पे सूर्यदेव से रिलेटेड उपाय तो हमें करने ही पड़ेंगे, क्योंकि लग्नेश ही कमजोर है, लग्नी कमजोर होता है तो उसका यानी हमारा पूरा शरीर ही कमजोर है। फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं पूरा शरीर ही हमारा कमजोर है, तो हमें कोई भी कार्य करने में दिक्कत होगी, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए बल की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। तो ऐसी अगर सिचुएशन किसी की कुंडली में बन रही है, तो उसको सूर्य से रिलेटेड उपाय जो होते हैं वो जरूर करना चाहिए। सूर्य को रोज जल चढ़ाएं, पिता के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करें, इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। आशा करता हूँ ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये मेरा समझाने का तरीका और ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।